छोटा व्यापारी बोलता है जितने ज्यादा एम्प्लॉय उतना ज्यादा खर्चा, एम्प्लॉय हायर करना भैया खर्चे की बात है। और बड़े बिजनेसमैन के जब आप इंटरव्यू सुनते हैं, बड़े कॉर्पोरेट के जब इंटरव्यू सुनते हैं, वो कहते हैं एम्प्लॉय हमारी सबसे बड़ी असेट है, एम्प्लॉय हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों में से सही है कौन? आखिर एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट है या खर्चा? आओ करते हैं इस पे डिटेल में चर्चा। तो एम्प्लॉय खर्चा है या इन्वेस्टमेंट? अपन सबसे पहले एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट है या नहीं इस नजरिए से देखते हैं, और पहले एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट है या नहीं ये देखने के लिए देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट आखिर बाकी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हमारे पास है क्या। तो जैसे मैं कहता हूं अगर आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, साल में रेंट कितना आता है? 6-7 लाख। तो रिटर्न कितना हुआ? 6-7%। 1 करोड़ रुपया ब्याज पे देते हो तो कितना पैसा आता है? 12 लाख 18 लाख, यानी 12 से 18% रिटर्न। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, क्या रिटर्न आता है? 12 से 18%। मतलब कुल मिला के जो एवरेज रिटर्न आता है इन्वेस्टमेंट पे वो 12 से 18% की रेंज में घूमता है। और ये लाने के लिए आपको बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे प्रॉपर्टी में मोटा पैसा लगता है, ब्याज पे मोटा पैसा दिया जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय की बात किया जाऊं, एम्प्लॉय को सैलरी देते हो आप 20,000 रुपये, और एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय से आप 60,000 रुपये भी कमा सकते हो, 80,000 भी कमा सकते हो, आप 1 लाख भी कमा सकते हो। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो रेंट में 6 से 8% थी, इंटरेस्ट पे 12 से 18% थी, म्यूचुअल फंड पे 18 से 24% थी, यहाँ पे तो भैया 300% से 500% के बीच में घूम रही है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रिटर्न पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपने प्रॉपर्टी रेंट पे तो दे दी, पर पता नहीं भैया किराया आएगा नहीं आएगा, गारंटी नहीं है। ब्याज पे तो दे दिया, पर पता नहीं ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी नहीं है। शेयर मार्केट में तो लगा दिया, पता नहीं रिटर्न आएगा नहीं आएगा, गारंटी नहीं है। एम्प्लॉय में आपके हाथ में कंट्रोल है, या आप पे डिपेंड करता है कि वो रिटर्न देगा कि नहीं देगा। और अगर 1 या 2 महीने में रिटर्न नहीं देता है तो आप उसको रवाना करके दूसरा एम्प्लॉय ला सकते हो। ऐसी चीज आप प्रॉपर्टी में, ब्याज में और म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते। तो यहां से तो ये बात प्रूव होती है कि भैया एम्प्लॉय एक शुद्ध और खरा इन्वेस्टमेंट है। जब भी आप एम्प्लॉय को 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी दोगे, वो अपनी सैलरी से कई गुना ज्यादा आपको कमा के देता है। तो ये चीज तो प्रूव हो गई कि वो इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चा नहीं है। लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं सर, हमें तो ऐसा लगता है खर्चा है। आप लोगों की बात करते हैं सर, हमेशा हर केस में ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट ही होता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां पे एक एम्प्लॉय खर्चा भी होता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं वो पॉइंट जहां पे एम्प्लॉय खर्चा बन जाता है। तो कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पे एम्प्लॉय एक इन्वेस्टमेंट नहीं कॉस्ट बन जाता है। वो केस कौन से हैं? पहला, जब आपको हायर करना ही नहीं आता। सर मुझे एक बात बताओ, प्रॉपर्टी गलत जगह खरीदोगे तो रिटर्न देगी क्या? भाव बढ़ेंगे क्या? नहीं। गलत आदमी को ब्याज पे पैसे दोगे तो ब्याज का आएगा क्या? नहीं आएगा, मूल भी डूब जाएगा। अगर गलत शेयर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न आएगा क्या? डूब जाएगा। सेम वे अगर गलत एम्प्लॉय पे इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आपने एम्प्लॉय गलत हायर कर लिया, आपने एम्प्लॉय ऐसा हायर किया जिसमें कोई स्किल ही नहीं है, उसको काम करना आता ही नहीं है, वो उस काम के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, या काम तो करना आता है बट वो आलसी है, तब जाके वो एम्प्लॉय पे किया गया खर्चा होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपने उसको 20, 25, 30,000 जो सैलरी देनी है वो दे रहे हो, रिटर्न तो आपको कुछ आ ही नहीं रहा, तब वो इन्वेस्टमेंट ना बन के कॉस्ट बन जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यार ये हायरिंग में मेरे से गलती हो जाती है, मैं इसको सुधारूं कैसे, या हायरिंग का कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है क्या जिसके थ्रू मैं ये जान सकता हूं कि कैसे बढ़िया हायरिंग हो, तो आप मेरी एक वीडियो है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर बाई चांस आपका एग्जिस्टिंग कोई एम्प्लॉय जो आप कह रहे हो सब आलसी आदमी है, बिल्कुल काम नहीं करता, तो उस पे के लिए दूसरी वीडियो है, आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आलसी एम्प्लॉय से काम कैसे करें। अब आता है पॉइंट नंबर 2। एक आपकी गलती हो गई कि आपने ढंग का आदमी हायर नहीं किया। दूसरी बार हो सकता है आपने आदमी तो ढंग का हायर किया बट आपने उसका काम ही डिफाइन नहीं किया। आपने ये काम डिफाइन ही नहीं किया कि वो करेगा क्या। अब टैलेंटेड आदमी है, जोश भरा हुआ आदमी है, ऑफिस में आ गया, लेकिन अब आपको पता नहीं मैं इससे काम करवाऊं क्या। अब आप खुद दूसरे काम में बिजी हो, उसको काम के दूं, रोज सोचते हैं यार आज इसको ये दे देता हूं, आज इसको वो देता हूं। ना तो उसको क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना, और ना आपको क्लैरिटी है कि काम क्या कराना। तो उस व्यक्ति पे जितना भी पैसा खर्च करोगे प्योर खर्चा ही है, कोई रिटर्न नहीं आने वाली, क्योंकि काम ही नहीं बताया गया। तो ये दूसरी गलती है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट ना बन के इन्वेस्टमेंट बने, तो हायरिंग से पहले उसका काम डिफाइन कर दो कि जब आएगा तो क्या करेगा, डेली क्या करेगा, वीकली क्या करेगा, मंथली क्या करेगा, उसके गोल्स क्या होंगे, डिफाइन कर दोगे तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। नहीं डिफाइन करोगे खर्चा बन जाएगा। थर्ड, आप उसको ट्रेनिंग नहीं देते।
जब आपने एक व्यक्ति हायर किया, देखो सर कितना ही टैलेंटेड से टैलेंटेड व्यक्ति हो, उसने काम किया हुआ है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में काम करने का तरीका अलग होता है, आपका अलग काम करने का स्टाइल है, वो स्टाइल उसको सिखाना पड़ेगा। अगर आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी तो भैया गलतियां भी होगी, काम डिले भी होगा, और कई काम में वो हाथ खड़े कर देगा, भैया ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो जो काम उससे कराना चाहते हो अगर वो नहीं करता है, डिले करता है, मिस्टेक करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगा, वो फिर कॉस्ट बन जाएगा। तो जिस व्यक्ति की ट्रेनिंग नहीं होती वो भी कॉस्ट बन जाता है साहब। चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप रिव्यू नहीं करते। देखो आप अपन ऐसे कहते हैं ना कि कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, टीचर की जिम्मेदारी है उसको पढ़ाए, अपने मन से कोई बच्चा नहीं पढ़ता। सेम मैनर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उससे काम करवाएं। तो अगर एम्प्लॉय ने जो काम किया अगर आपने चेक नहीं किया, तो अगर वो आलसी एम्प्लॉय है, अगर वो कामचोर एम्प्लॉय है, तो कहेगा भैया काम तो चेक होता ही नहीं है। जिस बच्चे का होमवर्क चेक होता नहीं है वो होमवर्क करके भी नहीं लाता, बोले कौन सा टीचर चेक कर रही है। तो जब आप रिव्यू नहीं करते तो कामचोर आदमी बोलता है चेक तो वैसे भी नहीं करेगा, मैं काम करता ही नहीं हूँ। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि इंटेलिजेंट बच्चा पूरा होमवर्क करके भी लाता है कि सर मैंने कर लिया, मैं टॉपर हूँ, मेरा एग्जाम लो, मुझे नंबर दो, मुझे कॉपी में स्टार दो कि कितना बढ़िया काम किया। लेकिन आप तो जो काम करके लाया उसका भी चेक नहीं कर रहे। तो जो काम कर रहा है वो कहेगा यार मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, सेठ जी देखते तो है नहीं, सेठ जी रिवार्ड तो देते ही नहीं है, तो वो भी काम नहीं करेगा। तो जब आप रिव्यू नहीं करते तो कामचोर को बढ़ावा मिलता है कि काम ना करे, और जो काम करने वाला है उसको भी लगता है कि करके कोई फायदा ही नहीं है। तो जब रिव्यू नहीं करते तो भी वो चीज इन्वेस्टमेंट ना बन के कॉस्ट बन जाती है। तो फाइनली हमने देखा कि एम्प्लॉय का जो हायरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक बंदा हायर करोगे 10,000 में, 20,000 में, 25,000 में, अगर आप उसको ढंग से सब कुछ ट्रेन करोगे, अगर आपने उसको हायर ढंग से किया है, आपने उसको सारी चीज़ें सिखाई है, आपने उसको ट्रेनिंग दी है, आपने उसका काम डिफाइन किया, आप उसका काम रिव्यू कर रहे हो, तो 100% वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने ये 4 चीज़ नहीं की है तो वो आपकी कॉस्ट बन जाता है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि सर मुझे बताओ ना हायरिंग की, वो वीडियो तो मैं देख लूंगा, लेकिन मैं एक बार डिटेल में समझना चाहता हूं कि आखिर इंटरव्यू से पहले क्या किया जाता है, इंटरव्यू में क्या किया जाता है, इंटरव्यू के बाद क्या किया जाता है, ये आदमी का काम कैसे डिफाइन करूं, मैं आदमी का काम कैसे रिव्यू करूं। तो वी डू अ 5-day बिजनेस फ्रीडम मास्टर क्लास, जहां हम सारी चीज आपको डिटेल में बताते हैं कि भैया हायरिंग कैसे कर सकते हैं, काम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू पे, हम फाइनेंस पे भी इसी तरह की चर्चा करते हैं, हम माइंडसेट पे इस तरह की चर्चा करते हैं, हम सेल्स पे, ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे, सब पॉइंट्स पे इस तरह की चर्चा करते हैं। तो अगर नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुद महान बनिए, देश को महान बनाइए। धन्यवाद।